सतगुरु प्रसाद। अच्छा एंगल ढूंढ लिया आपने। जो प्यार की शक्ति होती है वो दूसरे को ठीक कर देती है, बीमारी को भी ठीक कर देगी। कृष्ण के प्यार की शक्ति इतनी प्योर थी, किसके भी कर्म 1 मिनट में भस्म कर देता था। मंथरा थी, उसने कैकई को भड़काया कि तुम राम को निकाल दो, निकाल दिया तो वो कुब्जा बन के आई। उसको टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिला, कृष्ण मिला तो राम के ही अवतार थे, पर करुणा करके उसको बोला सुंदरी, तो वो सुंदरी बन गई। करुणा वाली एनर्जी में भी इतनी शक्ति है माफ करने की कि दूसरे के कर्म भी माफ हो जाते हैं। अष्टावक्र में लिखा है कि राजा जनक को अष्टावक्र बोलता है, तुम मेरे शरीर में क्यों गए, मेरे ऊपर हंसे क्यों, तुम लोग आत्मा नहीं जानते हैं। पर उसके अंदर में एक थॉट रह गया था कि मेरे 8 वक्र हैं। सब लोग हंसते हैं, मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं, पर वो पीड़ा की वजह से उसको इनलाइटेड की फीलिंग नहीं आ रही थी। अद्वैत का ज्ञान उसको पूरा था, पर वो उसमें टिक नहीं पाया था, क्योंकि उसको एक पीड़ा थी कि मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं, सब मेरे ऊपर हंसते हैं। अपने देह को पकड़ के बैठा था, पर जब ही कृष्ण गले मिला तो 8 वक्र सीधे हो गए। जैसे ही उसने अपने को एकदम सीधा सुंदर देखा तो कोई उसको वासना तो थी ही नहीं, एकदम प्राण उसके छूट गए। इधर ही शांति आ गई और इनलाइटेड हो गया। तो देखो, प्यार की शक्ति से किसी को मुक्त कर दिया। कृष्ण के अंदर प्यार ही प्यार था, एनर्जी ही एनर्जी थी। हमारे साथ पुरुष भी है, पुरुषोत्तम भी है, पुरुष एनर्जी भी है, पुरुष शक्ति भी है, उसके ऊपर ब्रह्म भी है। पुरुष हमारे मस्तक में रहता है और पुरुषोत्तम हमारे हार्ट में रहता है। बिल्कुल भी स्थिर होता है। पुरुषोत्तम एक स्थिर शक्ति है जो समझे कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, मैं अनादि हूँ, बेअंत हूँ, मैंने खुद को है पहचान लिया, मैं एक सदा बेजोड़ हूँ, उसमें स्थित प्रज्ञता है, उसमें खुशी गम नहीं है, हलचल नहीं है, मानवीय भावनाएं नहीं पहुंच सकती है, परमात्मा सबसे परे है। मन फिर भी भगवान को याद कर सकता है, पर ब्रह्म तक पहुंचना मन का धर्म नहीं है। संकल्प ही शत्रु है। हत्यारे संकल्पों को, अपनी आत्मा को बचाओ। हत्यारे संकल्पों से, मन से आत्मा को बचाओ। हत्यारे जितने संकल्प हैं हमारी आत्मा का हनन करते हैं। मन अपनी इच्छा, अपना अहंकार प्रकट करके आत्मा को ढकता ही है। परमात्मा तो गुम हो जाता है, हम देह में आ जाते हैं। जीव की हस्ती को सत मानते हैं ना। प्रेम नहीं रहता है, प्रेम तभी रहता है जब भी अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए, बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाए। बुद्धि प्रेम करने नहीं देती है ना। आपस में तू माँ तभी होती है जब भी अपनी बुद्धि कुछ और बोलती है, मन की बुद्धि कुछ और बोलती है। ओ क्या बात। मन की हस्ती, मन है तो वह ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकते। यानी बॉडी